हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026-23 वाली भर्ती की ओर बात कर रहे हैं। 22,000 पोस्टों की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपके लिए अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है। आपकी एग्जाम की डेट नजदीक आ चुकी है। आपका एग्जाम महज 45 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको तो आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए मेरे भाई। आपका एग्जाम है, इसके साथ ही सिटी इंटीमेशन है, एडमिट कार्ड है। प्रॉपर बात करेंगे कि एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज आपको मैं यहीं पर ही बता देता हूं, ठीक है। आपको मैं जैसे यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बीच में जाकर यहीं पर ही बता देता हूं। देखिए, जो हमारी एप्लीकेशन है A to Z फॉर्म नाम से है, 49 रुपए के अंदर आपको काफी सारे टेस्ट दिए गए हैं रेलवे ग्रुप डी के। तो वहां पर जाकर लगा सकते हो। इसकी जो है लास्ट डेट नजदीक है। 49 रुपए के अंदर आपको काफी सारे टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन है, आप जाकर उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन सर्च कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया एप्लीकेशन का, ठीक है। अब चलते हम सीधा उसके ऊपर। अब जिसको चाहिए वो ले लेना भाई, ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिसका मन करे तो वो ले सकता है, अदरवाइज रहने देना, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 याद आया मुझे। जो टेस्ट है ना हमारी, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है और आपकी स्पीड को इंक्रीज करेगी, ठीक है। देखिए, 2025-26 संपूर्ण परीक्षा रणनीति क्या कहती है। परीक्षा की तिथि, कट ऑफ और 45 दिन का मास्टर प्लान। अब 45 दिन बचे आपके, 45 से 50 दिन मान लीजिए, 50 दिन लगभग बचे हैं। इस दिनों के अंदर, इन दिनों के अंदर आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है कि हमारा सिलेक्शन 101% हो जाए, ठीक है। तो देखिए भाई, द रेलवे डैशबोर्ड क्या कहता है। रेलवे का जो सिस्टम है, इसके अंदर 22,000 कुल रिक्तियां आई है लेवल 1 की। लेवल 1 की जो पोस्टें हैं, 70 लाख लगभग कुल आवेदन हुए हैं। टोटल फॉर्म की अगर बात की जाए तो टोटल फॉर्म लगभग इतने आपके अप्लाइड हुए हैं। अगर बात की जाए महत्वपूर्ण सूचना, सभी उम्मीदवार परीक्षा देने नहीं जाते। 70 लाख की संख्या से घबराना नहीं है। असली में क्या होता है, रियलिटी क्या होती है, मुकाबला केवल गंभीर रूप से तैयारी करने वाले छात्रों के बीच होता है। अब यहाँ पर घबराना, हमें ये संख्या देकर नहीं घबराना है, लेकिन हमें एक चीज से घबराना है कि जो गंभीर रूप से तैयारी कर रहे कैंडिडेट हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, वो आपसे बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो आपसे कुछ बेहतरीन कंटेंट के साथ में तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ मैटर होता है। अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी तो पोस्ट रह जाएगी। हमें एक पोस्ट चाहिए और इस एक पोस्ट के लिए हमें इन कैंडिडेट को मात देनी है, इनसे अच्छी तैयारी करनी है। ये जो चीज पढ़ रहे हैं उससे कहीं बेहतर चीज हमें पढ़नी है, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम डेट के बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखिए, केवल 45 दिन शेष, ये एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। एक्सपेक्टेड है आपका, ठीक है। इतने दिन को आपको टारगेट लेना है। मई 21 जून, ठीक है। आरआरबी एनटी परीक्षाएं, आरआरबी एनटी परीक्षाएं मई से लेकर 21 जून तक किसका एग्जाम है। 21 जून तक आपका एनटीपीसी 12th लेवल का आपका एग्जाम है, ठीक है। आपका लास्ट एग्जाम है। यहां तक जो है टीसीएस फ्री नहीं है। आपको बता दूं, जो यहाँ पर बताया गया ना मध्य जुलाई अगस्त, तो अब जुलाई अगस्त को टारगेट लीजिए, क्योंकि मुझे अभी याद आया है कि एनटीपीसी आगे भी एनटीपीसी क्या है, आगे भी जो है इसके एग्जाम होने हैं। किसके, जो टीसीएस आगे काफी सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो रेलवे के ले रहा है, ठीक है। तो लगभग अगस्त के अंदर इसका टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो हमारे पास में 45 दिन थोड़े और मिल गए हमारे पास में। देखिए, जून अंत या जुलाई की शुरुआत में बोर्ड ऑफर तैयारी का समय, 30 से 40 दिन पहले आधिकारिक कैलेंडर की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड वर्तमान में इन परीक्षाओं में व्यस्त है, अभी व्यस्त है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा संभावित कहें तो आपका अगस्त के अंदर हो सकता है। हमारे पास में अगर बचा टाइम कौन सा है, हमारे पास में मई महीना तो समझो निकल गया, मई के कुछ दिन बचे हैं, ये भी है। मई के बाद में आपके पास में जून है, उसके बाद जून जुलाई आपके पास में बचता है। तो भाई ये 2 महीने ज्यादा प्रॉपर आपके पास में 2 महीने बचे हैं, ठीक है। अब 2 महीने लगभग मान के चलिए 50 से 55 दिन मान लीजिए आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं। अगर आप इन दिनों के अंदर अच्छी तैयारी कर लेते हैं, बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं, तो मेरे भाई आपके 100% सिलेक्शन को कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, ये हमें सिलेक्शन के नजदीक पहुंचा देती है। हमें कुछ बार लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी होती है ना, ये हमारा इतना हाई स्कोर करवा देती है कि हमारे पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर क्या आती है उस दिन। अब दोस्तों, हमारे पास में मास्टर प्लान क्या कहता है। हमारे पास का जो मास्टर प्लान ये कहता है कि चरण 1 यानी कि सीबीटी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ज्ञान सटीकता और समय प्रबंधन की अंतिम परीक्षा, आपका फिजिकल होगा।
आपकी शारीरिक सहनशक्ति और फिटनेस की परीक्षा सुरक्षित स्कोर बिना इस चरण तक पहुंचना असंभव है। यहां तक पहुंचने के लिए इस स्कोर को अच्छा करना पड़ेगा, तब आप यहां पर पहुंचोगे। ठीक है, ये आपका ग्रुप डी के अंदर वेट वगैरह उठाया जाता है, कुछ रनिंग भी होती है। उसके बाद में बात की जाए, न्यूनतम कट ऑफ 70 के आसपास हो सकती है, लेकिन 100% सुरक्षा के लिए सभी श्रेणियां जनरल, ओबीसी, एससी एसटी का लक्ष्य 75 प्लस होना चाहिए। आप टारगेट ले लीजिए इतना। ठीक है, इतनी नहीं जाएगी, विद नॉर्मलाइज्ड है। लगभग मैं आपको बताऊं तो अगर मेरे अकॉर्डिंग चलो तो लगभग आप ना भाई कोशिश करना 68 प्लस करने की, रहा स्कोर अपना, ये विद नॉर्मलाइज हो सकता है। 68 टारगेट ले लीजिए। देखिए भाई, रीजनिंग में 30 आपका 30 अंक है, गणित विज्ञान जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके 45 अंक है। अगर आप इसके अंदर 30 में से 30 कर देते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 27-28 कर देते हो, यहाँ पर थोड़े से ज्यादा कर देते हो, यहाँ पर पूरे बटा में से बटा ले लेते हो, यहाँ पर थोड़े से कम ले लेते हो, तो आपके लगभग 75-68 के लगभग पक्के हैं आपके। ठीक है, कुल 41 टॉपिक्स ये आपका स्कोरिंग आधार है, यहाँ एक भी अंक नहीं कटना चाहिए भाई। रीजनिंग के अंदर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानो तो। और काफी बच्चे कहेंगे सर आप भी फिर रीजनिंग के अंदर लाके दिखा दीजिए, तो एसएससी फेज 11 जो कि इसी के लेवल के एग्जाम होता है, उसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो मैंने 25 में से 25 किए और 25 के 25 सही किए थे, और वो मेरा एग्जाम भी पास हुआ था। 65-60 की कट हो गई थी और मैंने 85 नंबर बनाए थे, लेकिन मैं डीवी देने नहीं गया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, तो ये था आपका। इसके अंदर देखिए आपका गणित है, विज्ञान है, विज्ञान के अंदर मानते हैं कि नंबर आपके कम बने, मैथ के अंदर मानते हैं कि आपके बटा में से बटा ना बने, लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो, ज्यादा नहीं तो 27-28 तो आप उम्मीद ही कर लीजिए। यहाँ पर आपके 1-2 नंबर थोड़े से एक्स्ट्रा कीजिए या फिर 1-2 कम कर लीजिए, लगभग यहाँ तक पहुंच सकते हो आप। ठीक है, 70 में से केवल 45 प्रश्नों का सही उत्तर देना यह एक व्यवहारिक और संभव लक्ष्य है। आप ये मत कहना कि सर मैंने 70 नहीं, मैंने 90 अटेम्प्ट किए हैं और उनमें 4-5 में तुक्का है, तो भाई तुक्का नहीं मारना है। तुक्का 1 या 2, बस 2-3 क्वेश्चन के अंदर तुक्का मारिए और उसके बाद में तुक्का बंद कर दीजिए। ठीक है, अत्यधिक सुरक्षित स्कोर आपका 68 प्लस में हो सकता है। यहाँ पे देखिए आपकी स्ट्रेटेजी, थ्योरी और कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थ्योरी और कॉन्सेप्ट कीजिए। विशेष रूप से रीजनिंग के सभी 41 टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत करें। अपनी पकड़ को मजबूत करना है। PYQ अभ्यास 3000 प्लस पिछले वर्षों के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे PYQ और संभावित MCQ का सघन अभ्यास कीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं PYQ। ठीक है, दैनिक मॉक टेस्ट, समय प्रबंधन और सटीकता में सुधार के लिए परीक्षा जैसे माहौल में दैनिक टेस्ट लगाइए, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन 49 रुपए के अंदर काफी सारे टेस्ट दे रही है। ठीक है, और उसके बाद देखिए भाई क्या लिखा गया, सही रणनीति और निरंतर अभ्यास ही 100% सफलता की एकमात्र कुंजी है। आपका अभ्यास, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, अभी आप जिस रफ्तार से चल रहे हो यही रफ्तार आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देगी और आगे आपकी जिंदगी संवार देगी। अभी आपका टाइम है प्रैक्टिस करने का। लास्ट टाइम प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सकते ना उतनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है दोस्तों, आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैं घर पे बैठा मॉक टेस्ट लगा रहा हूं। इतनी प्रैक्टिस कीजिए, आपका एग्जाम पास जरूर होगा, मैं 100% कह सकता हूं। अगर आप एग्जाम से पहले पहले आज की डेट के बाद में 100 प्लस टेस्ट लगा देते हैं, फुल टेस्ट या प्रीवियस ईयर के सभी मिलाकर, तो भाई आपका सिलेक्शन 100% मैं श्योर करता हूं। ठीक है, लेकिन हाँ नंबर अच्छे बनने चाहिए इनके अंदर। ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगाए उसको एनालाइज नहीं किया, मॉक टेस्ट लगाइए उसको एनालाइज कीजिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए कि क्या आया, कहाँ पे नंबर कटे, उस चीज को दोबारा से रीड कीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने टेस्ट लगाया और मेरे नंबर कटे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक से मैथ के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक अपनी बुक के अंदर लिखूंगा, फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद में खत्म होकर फिर क्या करूंगा, वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने टाइप के सवाल बनते हैं उनको एक बार यूट्यूब पे या जो हमने बैच ले रखा है या फिर जो हमारे पास बुक है उसको एक बार रिवाइज कर दूंगा, प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लूंगा। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो भाई आपका जो देखना, नेक्स्ट जब टेस्ट लगाओगे तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज से आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, समय कम है, आज से अपनी 45 दिन का एक्शन प्लान लागू करें और आपका सिलेक्शन 100% सुनिश्चित है मेरे भाई। मैं लिख के देता हूं, अगर ये सिस्टम अपना लेते हो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।